खबर है लखनऊ से, बक्सी तालाब से, और जहां बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर पुलिस ने किस तरह से महिला और युवाओं पर अपना डंडे का प्रयोग किया और खूब अच्छी तरीके से महिलाओं के साथ भी डंडा बल इस्तेमाल किया गया। वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा और इसी के साथ मैं खबर को शुरू करता हूं। जय भीम, जय भारत। आप देख रहे हैं उजाला यूपी। फिर भी मारा इन लोगों को, ब्लाउज फाड़ दिए गए। लखनऊ के बख्शी तालाब में जमकर कदर कटा, भयंकर बवाल हुआ। एक ओर गांव वाले थे, दूसरी ओर भारी पुलिस फोर्स। एक ओर पुलिस की लाठियां थी, दूसरी ओर लोगों के हाथों में ईंट गुम्मे। भयंकर भिड़ंत हुई पुलिस और गांव वालों के बीच। घंटों तक चलता रहा बवाल। हालात बिगड़े तो कई थानों की फोर्स को लगाया गया, पीएसी को बुलाया गया, आंसू गैस की गोले दागे गए, जमकर लाठियां चली। किसी का सिर फूटा, किसी की नाक टूटी, किसी का हाथ टूटा तो किसी का पांव। कई पुलिस वाले भी खून से लथपथ दिखाई दिए। दहलाने वाला मंजर रहा बख्शी के तालाब के दलित बाहुल्य गांव खांतरी में, जहां दलित समाज के लोगों ने खोल दिया पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा। घेर लिया पुलिस वालों को, लेकिन क्यों, अब जरा वो भी जान लीजिए। सारा बवाल था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर, जिसे 2 दिन पहले ही गांव वालों ने लगाया था। कल यानी कि शनिवार को पुलिस वाले पहुंचे थे इस प्रतिमा को हटाने। गांव वालों ने रोका, विरोध किया तो पुलिस और गांव वालों के बीच पहले बहसा बहसी हुई और फिर भयंकर मारपीट शुरू हो गई। पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने भी बल भर लाठियां चलाई। न पुरुष देखा न महिला। आरोप के दौरान महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए। देखिए, बाबा साहब की प्रतिमा 3 दिन पहले यहाँ पर लगाई गई थी। किसी का कोई विरोध नहीं, ना किसी ने कोई शिकायत की किसी प्रशासन के पास। आज सुबह प्रशासन यहाँ पर आकर के स्वयं बोलता है कि यहाँ इसकी कोई परमिशन नहीं है, जबकि 3 साल पहले से परमिशन के कागज उनको दिए जा रहे हैं। किस तरीके से परमिशन ली जाती है? आप लोग खुद ही परमिशन नहीं दे रहे हैं, हम क्या करें? परमिशन सारी है, सब कुछ तैयारियां हैं। ग्रामीण इस जगह के लिए ग्रामीण तैयार हैं और प्रधान भी तैयार है, साथ है। उसके बाद प्रतिमा लगाई गई। 3 दिन से कोई विरोध नहीं। आज प्रशासन आकर के स्वयं कहता है कि इसके लिए हमारे पास विरोध है और हम इसे हटा रहे हैं। हमने कहा किसने विरोध किया? उन्होंने कहा कोई ग्रामीण ने विरोध नहीं किया, लेकिन हम स्वयं कानून के लिए आए हुए हैं। आप बताइए, देश में और कितने सारे अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, तब बिना बुलाए तो पुलिस नहीं पहुंची। ग्राम समाज की जमीन पर ग्रामीणों ने मूर्ति लगाई तो पहले किसी ने आपत्ति, गांव वालों ने नहीं? कोई आपत्ति नहीं। पूरा गांव एक साथ है, सब साथ हैं, किसी की कोई आपत्ति नहीं। इसीलिए तो समझ नहीं आ रहा कि इन्हें प्रशासन को क्या दिक्कत है। और यहाँ पर आने के बाद हमारे समाज की सभी महिलाएं यहाँ पर थी। एसएचओ साहब, इसी जगह की बात है, एसएचओ साहब थे, एसडीएम साहब थे, स्वयं उन्होंने कहा कि प्रतिमा हर हाल में हम हटाएंगे, आप लोग हट जाइए। तो हम लोगों ने कहा नहीं हटेंगे। महिलाएं हम लोगों ने आगे कर दी, ये सोचकर कि इनके पास लेडीज पुलिस नहीं है तो इन पर अत्याचार नहीं करेंगे। लेकिन कांस्टेबल, लेकिन फिर भी मारा इन लोगों को, ब्लाउज फाड़ दिए गए। ये अब ठीक है, जब महिलाएं यहाँ पर विरोध करने आई तो उनके साथ मारपीट हुई, उनके कपड़े फाड़े गए। ये इस तरीके से मारपीट क्या हुआ रहा, कैसे क्या हुआ? वैसे ये कपड़े का मुहूर्त हमारी हटावर ने जात रहा, मुहूर्त हटाने हम नहीं देते रहा ना, तो हम मारने हुए हैं। ये पुलिस की लाठीचार्ज किसने मारा? ये पुलिस ने मारा है। पुलिस ने मारा है जी, ईंटा से। क्या कह रहे थे ये लोग? कह रहे थे मूर्ति हटाइए यहाँ से, आगे से हट जाइए, मूर्ति हमें हटाने दीजिए यहाँ से। पुलिस अचानक से आकर के मारपीट करने लगी, क्या हुआ? यह सर अचानक से आई थी, वो बोल रहे थे आप लोग हट जाओ, मुझे ये प्रतिमा हटानी है यहाँ से। तो हम लोगों ने कहा यहाँ से नहीं हटेंगे और न ही प्रतिमा हटाने देंगे यहाँ से। यहाँ पर ये अंबेडकर की प्रतिमा लगाई गांव वालों ने और ग्राम समाज की जमीन है, किसी को कोई आपत्ति नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि जब हमें कोई आपत्ति नहीं, हमने अपने महापुरुषों की यहाँ पर जब मूर्ति लगाई तो प्रशासन से जब 3 साल से लगातार हम परमिशन मांग रहे थे और जब परमिशन को अनुमति नहीं दी गई तो उसके बाद यहाँ पर आज अचानक से जब प्रशासन पहुंचता और ये मारपीट हुई, पुलिस बल ने यहाँ पर जो लोग आए थे, ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस यहाँ पर अम्बेडकर की मूर्ति हटाई जाने लगी, तब ग्रामीणों ने विरोध किया और जिसमें लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस प्रशासन का दावा है कि बाबा साहेब की मूर्ति बिना परमिशन के लगाई गई है। तो आप लोगों ने वीडियो देख ली है। तो इन ग्रामीणों का कहना है, लखनऊ वासी बक्सी तालाब के जो लोग हैं, इन ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान भी एग्री है और ग्राम के लोग भी एग्री हैं। आपत्ति किसी ने नहीं लगाई है, प्रशासन स्वयं खुद आपत्ति लगा रहा है। और
उस महान पुरुष की प्रतिमा को हटाया जा रहा है, जिस महान पुरुष की वजह से शोषितों और वंचितों पूरे देश का गौरव है, जो शोषितों और वंचितों, पिछड़ों को, दलितों को, अछूतों को, सबको अधिकार दिया संविधान के माध्यम से। और आपने देखा होगा गवर्नमेंट के कितने भी दफ्तर हैं, चाहे कोर्ट से लेके थाना तक, हर एक दफ्तर के अंदर बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई मिलेगी आपको। और किसी की औकात नहीं होगी हटाने की, लेकिन वो स्टैचू जाकर बाबा साहब का स्टैचू हटा रहे हैं। और ये 12 अप्रैल 2025 की घटना बताई जा रही है। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये प्रशासन है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, जो महिलाओं पर भी अपने डंडे का प्रयोग कर रही है, जो ग्रामीणों को दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। और अपराध क्या है? बाबा साहब की प्रतिमा लगाना। और एलिगेशन पुलिस की तरफ से जो लगाया जा रहा है, बिना किसी परमिशन के इन्होंने प्रतिमा लगाई। जब बिना परमिशन के अगर प्रतिमा लगाई है, प्रशासन की ओर से ये कहना है, तो प्रशासन किसकी आपत्ति पर गांव में जाकर इस तरह से डंडे का प्रयोग करता है? ये आदेश किसने दिए? जब कोई आपत्ति नहीं है, कोई किसी भी तरह की कोई तहरीर, एप्लीकेशन नहीं दी गई है मूर्ति और प्रतिमा के खिलाफ या गांव वालों के खिलाफ, ग्राम पंचायत की जमीन पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई। बाबा साहब इस देश का गौरव हैं। बाबा साहब भारत की शान है, आन बान शान है। बाबा साहब लोगों के दिलों में बसते हैं। बाबा साहब लोगों के यहां रहते हैं यहाँ। तो प्रशासन की ये गलतफहमी है, और प्रशासन जिस तरीके का रवैया अख्तियार कर रहा है, ये गैर कानूनी है। और अगर प्रतिमा हटानी थी और कोई आपत्ति दर्ज की हुई थी, तो इस चीज के लिए गांव वालों को सूचित करते, नोटिस देते। और गांव वालों का कहना है कि, ग्रामीणों का जो कहना है वो ये कहना है कि 3 वर्षों से हम परमिशन मांग रहे हैं, और परमिशन मिली या नहीं मिली ये उनको इस चीज की सुनिश्चित नहीं किया गया है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रशासन अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करने में विफल रहता है, और जो सीधे और सच्चे लोग होते हैं उसके ऊपर डंडा बल इस्तेमाल करना प्रशासन के लिए बड़ा आसान होता है। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बाबा साहब इस देश का गौरव हैं, और बाबा साहब की प्रतिमा को हटा देना और इस तरह से ग्रामीणों को पीटना, ये कहाँ का न्याय व्यवस्था है, और ये कौन सा कानून है, और ये कौन से संविधान का अधिकार है कि पुलिस इस तरह से ग्रामीणों को मारेगी। तो आपने वीडियो देख ली है। बड़ा अफसोस के बहुत सारे शब्द हैं मेरे पास, लेकिन बोलूंगा नहीं। लेकिन इतना ही कहूंगा कि ये अत्याचार शोषितों और पिछड़ों और मुस्लिमों पे होता है, वंचितों पे होता है, दलितों पे होता है, और जो सत्ता से बाहर रहते हैं उन लोगों पर होता है। यहाँ सत्ता ही सब कुछ बन गई है, और सत्ता का डर पुलिस प्रशासन में बिल्कुल भी नहीं है। इन सरकारों से पहले ये कहा जाता था कि देश संविधान से चलता है, लेकिन यहाँ सत्ता के आदेश से प्रशासन काम करता है। लेकिन ये प्रशासन को ये पता होना चाहिए कि आप नौकरी जनता के टैक्स से आपको पैसा प्राप्त होता है, और जनता का ही प्रतिनिधि प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, और जनता ही चुनती है। आप स्वयं जनता के ऊपर अत्याचार करोगे तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता ही, प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं। यहाँ प्रजा ही महत्वपूर्ण होती है, और यहाँ संविधान का राज है, और भी जंगल राज नहीं है। लेकिन पुलिस जिस तरह से काम कर रही है ये गैर संवैधानिक है। तो साथियों, जो वीडियो देख रहे हैं कल के लिए, 14 अप्रैल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, हार्दिक मंगल कामनाएं। और कल की वीडियो जयंती की आपको साझा की जाएगी। मैं इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं, और इस तरह के पुलिस वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सस्पेंड करना चाहिए। ये जातिवादी पुलिस कहां से घुस गई है प्रशासन में पता नहीं चलता है।